Om Shanti, and thank you sister for the lovely introduction. आज हम श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाएं उसके बारे में बात करेंगे. Now, first of all, I want to know from you, what do you understand by this term श्रेष्ठ भाग्य? जब आप सुनते हैं श्रेष्ठ भाग्य तो आपके मन में क्या छवि आती है, क्या इमेज आती है? आप किसे भाग्यवान कहेंगे? आपके मन में एक भाग्यवान व्यक्ति की इमेज क्या है, या उस भाग्यवान व्यक्ति की पहचान क्या होगी? क्या बातें होंगी जिनसे हमें लगेगा ये व्यक्ति भाग्यवान है? तो कोई भी जो उत्तर देना चाहे वो दें. तो धन धान्य सुखी परिवार, और फिर आपने कहा कि वैसे परमात्मा से जिसका संबंध है वो भाग्यवान. और लौकिक रीति से हम समझते हैं कि जो धन धान्य से संपन्न है और परिवार सुखी है वो भाग्यवान. और कोई निशानी है भाग्यवान की? तो मैं कुछ प्रश्न आपको सोचने के लिए दूंगी. मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो धनी भी है, उसके संबंध भी अच्छे हैं, पर उसकी सेहत अच्छी नहीं है. उसका जो शरीर है वो ज़्यादातर बीमार रहता है. तो हम उसे भाग्यवान कहेंगे? उसे फिर हम भाग्यवान नहीं कहेंगे. या कोई व्यक्ति है जिसकी सेहत भी अच्छी है, जिसके संबंध भी मधुर है, जिसके पास पैसा भी है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है. उसका मन जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, या उसके मन में हमेशा कोलाहल हड़कंप मचा रहता है. तो क्या हम उसे भाग्यवान कहेंगे? नहीं, है ना. तो अगर हम भाग्य को देखें तो भाग्य के 4 आयाम हैं. एक भाग्यवान व्यक्ति 4 पाँव की कुर्सी पर बैठता है, और वो 4 पाँव हैं तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और संबंध का सुख. तो ये जो 4 बातें हैं, जब ये चारों बातें एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं तब हम उससे कहेंगे वो व्यक्ति भाग्यवान है. अब सबसे बड़ी बात है कि हम डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाते हैं तो सबसे पहले इलाज की विधि में होता है डायग्नोसिस. अगर हम प्रॉब्लम का डायग्नोसिस ही ठीक ना करें तो कभी कभी हम पूरी ज़िंदगी इलाज कराते रहें और उससे कभी हमारा इलाज ना हो, ये भी पॉसिबल है. ऐसे ही आज जो मनुष्य है वो सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ प्रयत्न ज़रूर कर रहा है. वो बेहतरी के लिए, भाग्य को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है. लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि क्योंकि वो जड़ को नहीं चेक कर रहा कि वास्तव में समस्या कहाँ है, इसी कारण वो जो एफ़र्ट्स कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसको फ्रूट नहीं दे रहे. जैसे मैंने आपको 4 आयाम कहे, तन, मन, धन और संबंध. अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो कोरोना वायरस के टाइम पे सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या बहुत ज़्यादा सब भय में है या चिंता में है. तो मैं इसके बारे में कई बार सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है. तो जो मेरा डायग्नोसिस है इस परिस्थिति का वो यही है कि क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी हेल्थ को भी इग्नोर किया है, मेंटल पीस को भी इग्नोर किया है, और संबंधों को भी इग्नोर किया है. इसीलिए हमारा जो तन, मन और संबंध का पैरामीटर है वो ये परिस्थिति आई जब उस समय ये पैरामीटर्स बहुत लो थे, और हमारी सारी जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक पाँव पर चल रही थी, वो थी धन.
और जब ये आपदा आई तो उस आपदा के साथ जॉब इनसिक्योरिटी आई, और उसके साथ साथ हमारा वो जो धन का जो पैरामीटर था वो जब हिलने लगा तो हमें बहुत दिक्कत होने लगी। और दूसरी बात है फियर क्यों आया? हेल्थ को लेकर बहुत फियर आया कि कहीं मुझे भी कोविड ना हो जाए। तो वो फियर का कारण क्या है? अगर आप किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं तो उसके नेग्लिजेंस के कारण आपके अंदर फियर आता है। जब आप जानते हैं कि आपने किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा है और उसको नेग्लेक्ट किया है तो आपके अंदर फियर आता है कि कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे। और हर व्यक्ति आज जानता है कि उसने जो हेल्थ के प्रति करना चाहिए था वो उसने नहीं किया है। दैट इज़ वाई वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम समवेयर लो इम्यूनिटी, और बिकॉज वी डोंट टेक केयर वी वरी, है ना। सो मोस्टली लोग समझते हैं कि वी वरी बिकॉज वी केयर, बट एक्चुअली यू वरी व्हेन यू डोंट टेक केयर। तो आज ये जो चिंता है, भय है, उसका एक सिंपल सा कारण है कि हमने अपनी हेल्थ को, अपने संबंधों को, अपने मन को बहुत नेग्लेक्ट किया है। और उसी कारण आज हमें डर लगता है कि कहीं हमारी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, कहीं हमारे जो संबंध है वो ख़राब ना हो जाए, या कहीं हमारा मन जो है वो डिप्रेशन में ना चला जाए। ये भय इसीलिए है क्योंकि वी हैव नॉट डन आवर ड्यू। और धन को लेकर क्योंकि परिस्थितियां धन के लिए अनुकूल नहीं हैं, इसी कारण धन का जो पाया था वो वैसे हिला हुआ है। तो इसी कारण से कोविड के समय पर हमें बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी का अनुभव हो रहा है। और ये जो 4 आयाम हैं, तन, मन, धन और संबंध, इनके बारे में हमें समझना होगा। अगर भाग्य इससे रिलेटेड है तो क्या हम वो कर्म कर रहे हैं जिससे ये इंश्योर हो कि मेरा तन भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, धन भी ठीक रहे और संबंध भी ठीक रहे। अब ये जो आप लोग कल से या परसों से या जब भी से अनाउंसमेंट होगी, जब से आपका राजयोग शिविर शुरू होगा, तो आप लोगों को उसकी पूरी डिटेल बताई जाएगी कि कैसे इन चारों आयामों को साधना है। लेकिन मैं आज बहुत शॉर्ट में इन बातों को थोड़ा रखूँगी कि ये जो 4 आयाम हैं, तन, मन, धन और संबंध के, इनका कनेक्शन किन बातों से है। तो जैसे हम कर्म की बात कर रहे हैं तो हम कौन से ऐसे कर्म नहीं कर रहे, या कहाँ हमारे अंदर नेग्लिजेंस है जिसके कारण फियर आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी ये फियर के बारे में बात बताती हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके हाथ से वेस टूट गया, है ना, और उसने क्या किया कि वेस टूट गया तो उसने उस वेस को चुपके चुपके साइड कर दिया और डस्टबिन में डाल दिया, और वो स्कूल निकल गया। किसी ने देखा भी नहीं कि उसके हाथों वेस टूटा। लेकिन जब वो शाम को घर आता है तो वो डरा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि उसने वेस तोड़ा है। तो उसको ये डर लग रहा है कि कहीं किसी और को पता ना चल गया हो। और आने के बाद उसको पता लगता है कि जो माता पिता हैं उन्होंने समझा कि मेड ने वेस तोड़ दिया और मेड को डांट भी पड़ चुकी है। लेकिन फिर भी माता पिता जब भी बात करेंगे तो बच्चा चुपके से सुनेगा कि कहीं इनको ये पता तो नहीं चल गया। तो डर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको पता है उससे वो गलत कर्म हुआ है। अब आप इसके विपरीत एक और परिस्थिति देखें। एक बच्चा है जिसको ये पता है उसने वेस नहीं तोड़ा, उसके हाथों से कोई ऐसा कर्म नहीं हुआ, लेकिन वो जब स्कूल से वापस आया तो उसकी बहुत पिटाई की मम्मी पापा ने कि तुमने वेस तोड़ दिया, और चुपके से उसको ठिकाने भी लगा दिया। लेकिन उसको डर नहीं लगेगा, उसको गुस्सा आएगा, उसको दुख होगा कि माता पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसको डर नहीं लगेगा क्योंकि उसको पता है कि उसने कोई गलत कर्म नहीं किया है।
तो ये जब हम कर्मों को नेग्लेक्ट करते हैं या कोई गलत कर्म करते हैं, जब हम गलत करते हैं या जो करना चाहिए वो नहीं करते, दो तरह की गलतियां हम करते हैं। एक जो नहीं करना चाहिए वो करना, और एक जो करना चाहिए वो ना करना। ये दो गलतियां जो हम करते हैं, उसी के कारण हमारे अंदर भय होता है, चिंता होती है, दुख होता है, अशांति होती है। इसीलिए परमात्मा के दिए ज्ञान अनुसार यदि हम तन के प्रति, मन के प्रति, धन के प्रति और संबंध के प्रति वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और वो नहीं कर रहे जो हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें कभी भी चिंता या भय नहीं होगा, क्योंकि चिंता भय का कनेक्शन इन्हीं दो बातों से है। अब आज हम समझेंगे कि वास्तव में, या एक्चुअली हम चेक करेंगे कि वास्तव में क्या हम तन, मन, धन और संबंध के प्रति वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और वो तो नहीं कर रहे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे पहली बात लेते हैं तन। अब तन को क्या चाहिए? तन को चाहिए अच्छा भोजन और एक्सरसाइज चाहिए, राइट। अब आप अपनी अपनी असेसमेंट करिए कि क्या सचमुच आप अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए उतनी एक्सरसाइज या उतनी वॉकिंग या उतनी रनिंग कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए, या आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं? और दूसरा, क्या आप वो भोजन खा रहे हैं जो आपको खाना चाहिए, या आप जीभ के स्वाद के चक्कर में वो खा रहे हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, है ना। तो जो हमारी इंद्रियों का रस है और जो हमारी आदतें हैं, जैसे अगर हमें इंद्रियों के रस के प्रभाव में वो भोजन खाना अच्छा लगता है जो भोजन हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या हम इनडिसिप्लिन्ड या आलसी होकर वो एक्सरसाइज या वो अपने बॉडी को मूवमेंट नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए, तो हमें कॉन्शियंस को, जो हमारे अंदर जो विवेक है ना, उसको पता है कि हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए और वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसी कारण हमारे को शरीर को लेकर इतना भय लगता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को डिसिप्लिन प्रमाण चलाता है उसको भय नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मरेगा नहीं या वो शरीर नहीं छोड़ेगा या उसको बीमारी नहीं होगी। हो सकता है उस व्यक्ति को भी बीमारी हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को भय कभी नहीं लगेगा। क्योंकि भय इसलिए लगता है क्योंकि आप जानते हैं आप इग्नोर कर रहे हैं। डेस्टिनी अलग चीज़ है। अगर डेस्टिनी में कोई रोग है या अगर डेस्टिनी में शरीर छोड़ना है तो वो तो छूटेगा, लेकिन कर्मों की नेग्लिजेंस से जो भय लगता है वो नहीं लगेगा, है ना। तो हमें परमात्मा यही समझाते हैं कि जो शरीर है, अगर वो शरीर बीमार है तो उसको हम ड्यू ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैं कई बार ऐसा सुनती हूँ कि किसी को कोई बीमारी है और ना तो वो अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, ना ही फिज़ियोथेरेपिस्ट ने जो रेकमेंड किया है वो एक्सरसाइजेस करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो व्यक्ति है वो इलाज तक नहीं कराते और क्या कहते हैं कि हमें तो भगवान ठीक कर देगा, है ना। और वो भगवान ठीक कर देगा क्यों कहते हैं? वास्तव में इसमें भगवान की कोई बात नहीं है, वो इलाज कराने से डरते हैं, है ना। वो इलाज कराने से डरते हैं और उनको लगता है कि वो इलाज पेनफुल हो सकता है या उसमें कोई परहेज़ है जो हम नहीं करना चाहते। और दूसरी बात है, कभी कभी वो इलाज कराने की जगह पेन किलर खाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इलाज से बचने के लिए पेन किलर खाते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो खाने का ध्यान नहीं रखते, और उन सब की कॉम्पेंसेशन वो समझते स्टेरॉइड्स या पेन किलर्स करेंगे। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि उन चीज़ों से सेहत बिगड़ती ही जाती है, वो सुधरती नहीं है। और आपको ये भी पता ही है कि एक बार पेन किलर जब काम करना बंद कर देते हैं तो फिर स्टेरॉइड्स की बारी आ जाती है, और फिर वो जो
स्टेरॉइड्स हैं वो शरीर को पूरा ख़राब कर देते हैं। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि रोज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है ना। अब इसके पीछे और भी बहुत सारी डीप रूटेड बातें हैं जो हम आगे समझेंगे, पर शुरुआत में मैं बहुत फिज़िकल लेवल पे भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फ़िलॉसफी में चले जाते हैं कि मन के संकल्प अच्छे हों, लेकिन कभी कभी नेग्लिजेंस बहुत शरीर के प्रति भी हो रहा होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास एक बहन आती है, तो वो यंग है, शी इज़ सम 20-21 ईयर्स ऑफ एज। तो वो रोज़ आती और मैं उसको रोज़ कोर्स कराती, और मैं उसको रोज़ पूछती आप 4 बजे उठ के योग करते हैं? तो बोलती हाँ जी दीदी योग करती हूँ। क्लास में भी वो टाइम से आती और सब कुछ वो जैसा जैसा बताते करती। तो लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भगवान के ज्ञान से किसी को लाभ ना हो। अब ये तो उल्टी गंगा बह रही है कि ये कहती है सुबह भी उठती है, ये योग भी करती है, ये क्लास में भी आती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके बाद भी ये जो आत्मा है इसके अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो एक दिन मैंने उसको पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो ठीक है कि आप सुबह योग करते हो, ये भी ठीक है कि आप जो है अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, ये भी ठीक है कि आप क्लास में भी टाइम से आते हो, लेकिन बाकी दिन आप क्या करते हो पूरे टाइम? तो वो मुझे कहती है कुछ नहीं, मैं तो नेटफ्लिक्स देखती रहती हूँ और मैं मूवीज़ देखती हूँ और टीवी शोज़ देखती हूँ, आई बिंज वॉच। तो मैंने उसको कहा और वो जो बिंज वॉचिंग होती है उसका कंटेंट क्या होता है? तो मुझे कहती है हॉरर, क्राइम, थ्रिलर, मुझे ये जोन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही देखती हूँ। तो मैंने उसको कहा अच्छा इसके साथ तो आपकी उन्नति बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक तरफ तो ये करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी लीकेज इतनी ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक आप कहीं पहुँच पाएंगे। तो तब मैंने प्लग इन करने की कोशिश की कि बाकी टाइम वो क्या कर रही है। तो कभी कभी हम योग भी करने लगते हैं, कभी कभी हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करते रहते हैं, और जो हम कर रहे हैं उसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन जिन एरियाज़ को हम निगलेक्ट कर रहे हैं उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए होलिस्टिकली अगर हम देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो अगर हम होलिस्टिकली देखें कि कौन से एरियाज़ हैं जिनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं या कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। तो ये जो एक एरिया है कि क्या मेरा डाइट राइट है, क्या मैं अपने शरीर का ध्यान रख रही हूँ, क्या मेरे को कोई कष्ट है शरीर में तो मैं उसका निवारण कर रही हूँ, या मैं पेन किलर को यूज़ कर उसको कर रही हूँ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई छोटी सी बात हुई और हम मेडिसिन पॉप करते रहे अंदर, लेकिन जिन चीज़ों को जो अटेंशन चाहिए, अगर फिज़ियोथेरेपी चाहिए तो फिज़ियोथेरेपी, अगर पॉस्चर को थोड़ा करेक्ट करना है तो पॉस्चर को देखकर करेक्ट कर बैठे, ये सारी बातों पर हमें अटेंशन देना है तन के सुख के लिए। और भी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये ऊपर से तन के बारे में ये। अब मन के बारे में, अब आप देखिए मन जो है, मन क्या करता है। सबसे पहले हमें मन के बारे में सोचना है कि मन क्या करता है या मन का काम क्या है। तो मन थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करता है, राइट। मन में विचार आते हैं, मन में भावनाएं आती हैं। अब ये जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, आज हम में से कितने हैं जो मन को कॉन्शियसली डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए एक गार्डन है, एक पीस ऑफ लैंड है, अगर आप वहाँ पर जानबूझकर या कॉन्शियसली कोई गार्डनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर वीड्स एंड ग्रास एंड ऑल दोज kind of bushes will grow which grow automatically, which don't require cultivation.
तो जो कल्टीवेट करने वाली जगह है, अगर वहाँ कल्टीवेट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें उगने लगेंगी जो बिना कल्टीवेशन के उगती हैं, जिनका कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम देखें कि हमारा मन जो है वो विचार और भावनाओं के लिए है। अब क्या हम इस मन में जो विचार और भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं वो कॉन्शियसली कर रहे हैं? क्या हम कभी बैठकर अपने मन को अच्छे विचार देते हैं, या हम अपने मन में दिन भर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं अनईज़ी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ तो ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ है, या पता नहीं मेरा तो क्या ही होने वाला है, या मुझे तो कोई भी साथ नहीं देता। अगर हम इस तरह के विचार जो आदतन चलते हैं, जो हैबिचुअल हैं, क्योंकि आप देखिए कि अगर हम वो बातें नहीं करते अपने मन के साथ जो कॉन्शियस है, तो जो आदतन है, जो संस्कारवश है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अब बहुत समय तक हम इन दो फिलॉसफीज़ में ट्रेंड रहे हैं। कौन सी दो फिलॉसफीज़ हैं? कि मैं दूसरों की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और दूसरे मेरी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। दो फिलॉसफीज़ हैं जो शुरू से, जब से बच्चा पैदा होता है, उसकी कंडीशनिंग इन दो बातों से की जाती है। फर्स्ट, मैं दूसरों की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और दूसरे मेरी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आप देखिए, जो बच्चा होता है बहुत छोटा है, पर आप क्या कहते हैं? उसके कपड़े छोटे हो गए। कभी ये नहीं कहते बच्चा बड़ा हो गया। वास्तव में क्या कपड़े छोटे होते हैं? कपड़े तो छोटे नहीं होते, कपड़े तो उतने ही हैं। बच्चा बड़ा होता है, पर आप कहते कपड़े छोटे हो गए। तो बच्चे को क्या इंडिकेशन मिलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो कपड़ों की गलती है कि वो छोटे हो गए। जब एक बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो हम धरती को मारते हैं और कहते हैं इसने तुझे गिरा दिया, चलो इसको मारते हैं। तो हम यही समझाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए दूसरे उत्तरदायी हैं। या जब एक पेरेंट खिलौना लाकर देते हैं तो कहते ये लो, अब खुश हो तुम। तो हमें पता चलता है कि हमारे खुश या दुखी होने का कारण हमें जो बाहर से मिलता है वो है। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता या खुशी या शांति तुम क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है कि वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियाँ आपको खुशी या शांत फील कराने के लिए या जनरली भी आपकी हर फीलिंग के लिए दूसरे रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ट्रेनिंग हम बच्चों को शुरू से दी जाती है, राइट। और दूसरी बात है कि हम दूसरों की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर मेरे मार्क्स कम आए तो फिर मुझे कहा जाएगा कि देखो मम्मी तुमसे कितनी नाराज़ है, या मम्मी आज रो रही है क्योंकि उनको लगता है कि तुमने परफॉर्म नहीं किया और तुमने उनकी इज़्ज़त नहीं रखी। तो हमें पता चलता है कि मेरे मार्क्स लाने का जो असर है वो मम्मी पर होता है। तो अगर मम्मी खुश है या दुखी है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और फिर बच्चा इसी दो कंडीशनिंग के साथ बढ़ता है। जब वो बड़ा होता है तब भी उसके अंदर यही कंडीशनिंग होती है, और क्योंकि आसपास के लोग उससे खुश नहीं होते तो वो अपने आप को ब्लेम करता रहता है, और वो सामने वाले से और परिस्थितियों से एक्सपेक्ट करता रहता है कि वो उसको खुश रखने और शांत रखने के लिए ज़िम्मेवार हैं। लेकिन हमें ये रुक कर अपने आप से पूछना है कि क्या सचमुच ये नियम है, और क्या सचमुच मैं ज़िम्मेवार हूँ दूसरों को खुश रखने के लिए और दूसरे ज़िम्मेवार हैं मुझे खुश रखने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कोई धरती पर पैदा होकर एहसान नहीं किया है कि उसके बाद सारी जो दुनिया है उसको हमें खुश शांत रखे। ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। हम अपने मन में वो विचार चलाएं। जब हम अपने कोई शुभ विचार नहीं दे सकते
कि हम ये अपने को ही नहीं कह पाते कि मैं खुश हूँ या शांत हूँ, या मैं अच्छी हूँ, या मेरी वैल्यू है, या मैं खूबसूरत हूँ, तो हम ये क्यों झोली फैलाए दिन भर भीख मांगते हैं कि दूसरे हमारे को ये शब्द कहे और हमें अच्छा लगे। जो बातें हम खुद को नहीं कह पा रहे वो हम ऐसा क्यों समझते हैं कि दूसरे हमें कहेंगे। तो हमें परमात्मा ने यही समझाया कि ये जो मन है इसको कंडीशनिंग से मत चलाओ। तुम्हारी ये जो ट्रेनिंग हुई है इसको थोड़ा रुक कर विचार करो कि क्या सचमुच ये ट्रेनिंग सत्य है, और अपने मन में जो तुम दूसरों से सुनना चाहते हो वो विचार अपने मन में चलाओ। हम क्यों सोचते हैं कि 4-5 नौकरियां होने के बाद, या 7-8 डिग्रीज़ के बाद, या हमारे पास बैंक अकाउंट में इतना पैसा होने के बाद ही मैं अलाउड हूँ ये थॉट क्रिएट करने के लिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। आप आज भी अपने आप में बिलीव कर सकते हैं और अपने आप को ये स्वमान दे सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन हम वो सारा कुछ करते हैं और हम अपने आप को तब तक अलाउ नहीं करते ये 3 शब्द कहने के लिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ या मेरी जीवन की वैल्यू है। जब तक मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं होगा या मैं ये ना कर लूँ तो मैं अपने आप को कहने से रोकती हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन वास्तव में शांति हो, सक्सेस हो, वैल्यू हो, सेल्फ वर्थ हो, ये सब कुछ एक सोच की दूरी पर है। और हम अपने मन में यदि कॉन्शियसली अपने प्रति शुभ शक्तिशाली विचार नहीं लाएंगे और वेट करते रहेंगे कि परिस्थितियाँ या दूसरे लोग हमसे वो शब्द कहें, तो हो सकता है हम सारी ज़िंदगी वेट ही करते रह जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये मन में अगर हम कल्टीवेट नहीं करेंगे गार्डन को, तो फिर वीड्स, ग्रास और जंगली फूल उगेंगे, और फिर वो जब उगेंगे तो वो जो विभत्स मन है या वो जो मन है जो सुंदर नहीं है, जो सजा सवरा हुआ नहीं है, जो क्लीन नहीं है, वो मन हमें ही तकलीफ़ देगा। तो ये मन के प्रति जो परमात्मा की शिक्षाएं हैं वो ये हैं। तीसरा है धन के प्रति। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, सबको अच्छा लगता है कि धन मिले, लेकिन क्या हम सचमुच उतनी मेहनत करते हैं जितना धन हम चाहते हैं? क्योंकि धन बैठे बैठे तो नहीं आएगा, धन के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने देखा है आजकल मनुष्य प्लान बहुत बनाते हैं पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, और मैंने ये भी देखा है कई लोग तो इतने अच्छे प्लान बनाते हैं कि उस प्लान को दूसरे एग्जीक्यूट करके फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन वो खुद उस प्लान को कभी एग्जीक्यूट नहीं करते। तो अगर हम अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो धन कैसे आएगा? तो धन के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, धन बैठे बैठे तो नहीं आएगा, राइट। और उसके बाद संबंध। अब आप देखिए, यदि हम किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, किसी को कभी थैंकफुलनेस के 2 वर्ड्स नहीं बोलेंगे, किसी को कभी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करेंगे, किसी से प्यार सम्मान से बात नहीं करेंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो है वो हमारे साथ मधुर संबंध रखेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। आज अगर हम पूरे दिन की अपनी वीडियो निकालें और अपने पूरे दिन को खुद ही देखें कि हम किस तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं, या किस तरह से हम उन्हें देखते हैं, या किस तरह से हम उनसे एंगेज करते हैं, तो हमें खुद ही पता चलेगा कि हम जो संबंधों की दुहाई देते हैं कि हमारे साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम देखें कि हम किसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। क्या हम रेसिप्रोसिटी रखते हैं? क्या हमारे साथ जो लोग अच्छे हैं उनके साथ भी हम अच्छे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हर एक को पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने जीवन में यही देखा है कि जो हमारे साथ अच्छे होते हैं उनको भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उनके साथ भी हम वो व्यवहार नहीं करते जो हमें करना चाहिए। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है टेकिंग फॉर ग्रांटेड,
क्योंकि जो व्यक्ति हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता उसके लिए तो हम कई बार संकल्प चलाते हैं कि ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन जो हमसे प्यार से बात करता है हम कभी कभी उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कोई चीज़ हमें फ्री मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। जो चीज़ के पैसे होते हैं हम कहते हैं अच्छे हम तो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन कोई चीज़ फ्री मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो जब हम कदर ही नहीं करेंगे तो हमारा संबंध अच्छा कैसे बनेगा। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है तो उसने एक ऐप यूज़ करके बहुत फ़ायदा लिया। वो एक फ्री ऐप है और उस फ्री ऐप का उसने बहुत लाभ उठाया। तो वो हमेशा मुझे भी रेकमेंड करती और किसी को भी वो मिलता तो वो ऐप रेकमेंड करती। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो उन्हीं ऐप वालों ने उसको फ़ोन किया तो उसने उनको डांट दिया कि मैं आपसे आप लोग अपॉइंटमेंट लिए बिना मुझे फ़ोन नहीं कर सकते। तो मैंने उसको कहा जिन्होंने आपको इतना लाभ पहुंचाया अगर वो आपको फ़ोन कर रहे हैं और फीडबैक मांग रहे हैं तो क्यों आपको फीडबैक नहीं देना चाहिए। तो वो बोले नहीं तो वो मेरी प्राइवेसी में इंटरफियर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ऑल राइट, वो आपकी प्राइवेसी में इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये आपकी भी जिम्मेवारी नहीं है कि आपने इतना लाभ लिया तो आप उनको एक रेटिंग दें एटलीस्ट, क्योंकि वो तो फ्री ऐप ही चला रहे हैं। तो फ्री ऐप के कारण भी बट यू शुड मेक श्योर दैट दे ऑल्सो बेनिफिट इन सम वे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये समझें कि जो हमें टच मी नॉट की तरह दूर रखता है उसके पीछे हम भागते रहें और जो अवेलेबल है उसका हम तिरस्कार करते रहें। और अगर हम जीवन में झांक कर देखेंगे तो ये चीज़ें हम बहुत करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ, जैसे अभी भी हम बैठे हैं तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप वीडियो ऑन कर कर बैठे। ये भी एक रिगार्ड या कर्टसी की बात होती है, लेकिन कभी कभी क्योंकि कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है तो हम उसका ख्याल नहीं रखते। अब आप सोचिए, हम कहते हैं दूसरे हमारा सम्मान नहीं करते, पर हम खुद देखें कि हम किसका कितना सम्मान रखते हैं। और अगर ऐसा ही है तो हम वही पा रहे हैं जो हम डिज़र्व कर रहे हैं, राइट। तो हमें कंप्लेन करने की कोई हमारे पास कंप्लेन करने की कोई वजह नहीं है कि पीपल आर नॉट ट्रीटिंग अस वेल, बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट ट्रीटिंग देम वेल। तो ये जो बातें हैं ये सीखने की बातें हैं कि संबंधों में हम बहुत चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जहाँ पर हमें नहीं मिलता उसके पीछे हम भागते हैं, लेकिन जहाँ हमें चीज़ें मिलती हैं उसकी हम कदर नहीं करते हैं। और अगर हम आसपास अपने संबंधों में देखें, संबंध सिर्फ ब्लड रिलेशंस में नहीं होते, संबंध बहुत चीज़ों में होते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम है तो कोई वेजिटेबल सेलर है जो आपके डोर तक लाके आपको सर्विस दे रहा है, तो अगर वो आपसे 10 रुपये ज़्यादा भी चार्ज कर रहा है तो आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट वर्थ इट। क्योंकि अगर आप बाहर जाते और आप अपने को रिस्क में डालते तो वो रिस्क जो होता वो इससे बहुत ज़्यादा होता। तो कभी कभी compensating people for whatever they are doing for you is a very good gesture of reciprocity। और जब हम ये reciprocity रखते हैं, आप इस बात को मेरी आज नोट करके रखिएगा, ये जीवन का मूल मंत्र है, love thrives on the principle of reciprocity। अगर आप किसी के साथ रेसिप्रोकल बिहेवियर रखेंगे, आपका जो लव का कनेक्शन है वो जीवन भर का रहेगा। और अगर हम सोचेंगे कि वन साइडेड रहे, सिर्फ वो करें हम ना करें, तो इस तरह से प्यार के संबंध नहीं चलते। तो ये जो रेसिप्रोसिटी है ये हमें सीखनी होती है। अब ये जो 4 आयाम है, ऊपर से जो चीज़ें इनके लिए करनी है वो तो हमने सीखी। अब इसमें जो गुह्य बात है वो भी हम सीखेंगे। आज मैं आपको एक मंत्र दूंगी। जैसे आप जाते हैं ना साधुओं गुरुओं के पास तो वो मंत्र देते हैं, तो आज आप परमात्मा के घर में आए हैं, स्वयं सद्गुरु शिव बाबा के पास आए हैं, तो उनसे आप एक मंत्र लेकर जाना। ये मंत्र है ओम का मंत्र। ओम माना आ ऊ और म। आ ऊ और म मतलब आचरण, उच्चारण और मन। आ मतलब आचरण, ऊ से उच्चारण और म से मन।
अगर आप इंग्लिश में देखें तो AUNM, एक्शन, अटरेंस एंड माइंड। ओके, एक्शन, अटरेंस एंड माइंड। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये एक साथ होनी चाहिए। जैसे तन के संबंध में, मन, धन और संबंध में, ये चारों आयामों में जब हम कर्म का ध्यान रख रहे हैं तो हमें इस आयाम का भी बहुत ध्यान रखना है कि हमारा आचरण, उच्चारण और मन एक लय में हो। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे आप देखिए, शरीर है, शरीर को हम भोजन भी खिला रहे हैं, एक्सरसाइज भी ठीक करवा रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्म है और हमारा मन है वो कभी कभी सिंक में नहीं होता। जैसे आप देखिए, शरीर, मुंह से हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, शुद्ध भोजन खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं, लेकिन मन हमारा जो है वो टीवी से जुड़ा हुआ है, या उस समय हम इंटरनेट पे एक वायलेंस का सीन देख रहे हैं या एक विकारों का सीन देख रहे हैं, तो उसका जो असर है वो मन पर आ रहा है। और ये जो भोजन है ये हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं। तो ये जो 2 डिस्क्रिपेंसी है कि मन से तो अशुद्ध विचार और भोजन जो है वो सात्विक, तो भोजन की जो शक्ति है वो शरीर को नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, है ना, माइंडफुल ईटिंग। और अगर माइंडफुल ईटिंग नहीं होती, माना हम परमात्मा की याद में भोजन नहीं खा रहे, या उस समय हम शांति में बैठकर उस भोजन की तरफ ध्यान देकर नहीं खा रहे और ये संकल्पों के साथ नहीं खा रहे कि मेरा शरीर जो है वो स्वास्थ्यवर्धक हो रहा है, तो भोजन की शक्ति मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो मन की शक्ति भी मिलती वो नहीं मिलेगी, है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं कई बार इस बारे में सोचती हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, है ना। लोग कहते हैं ना, एक्सरसाइज करेंगे तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और उससे आपको अच्छा फील होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर जो लोग झाड़ू पोंछा कर रहे थे लॉकडाउन में, उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, उनके तो बहुत गुड हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट द एक्ट, इट इज़ द थॉट विच मेक्स यू हेल्दी। जैसे आप जब वो एक्सरसाइज का कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं तभी से आप सोचना शुरू करते हैं कि मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ, आई विल फील हेल्दी, मेरी हेल्थ बेटर हो रही है। आप अपनी बॉडी को ब्लेस करते हुए निकलते हैं। और जिस समय आप झाड़ू उठाते हैं तो आपकी सोच क्या होती है, अरे मुझे तो नौकर बना रखा है, सब बैठे हैं आराम से चाय पी रहे हैं, मुझसे काम करवा रहे हैं, ये कोई बात है, एक तो मेरी कमर में दर्द है, ऊपर से अभी झुक के झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो ये जो संकल्प है ये शरीर के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम शरीर के प्रति भी, चाहे भोजन खा रहे हैं, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ हम सोच कौन सी चला रहे हैं, क्योंकि आ, ऊ और म एक साथ चलना चाहिए। अगर हमारा आचरण एक है और उच्चारण एक है और मन में कुछ और चल रहा है तो उसका असर नहीं होता। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। एक होटल में जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, वो हाउसकीपिंग स्टाफ तो बहुत मेहनत करते हैं ना, उनका फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत होता है, क्योंकि बेड शीट्स बनाना या क्लीनिंग करना या झुक कर सारा फ्लोर का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। इवन वो जो मशीन्स लिफ्ट पुश करते हैं वो बहुत हैवी होती हैं, तो वैसे देखा जाए तो वो बहुत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक ऐसे ही जो रिसर्चर्स थे वो एक हाउसकीपिंग स्टाफ की टीम को मिले और उन्होंने उनको पूछा कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। तो क्योंकि वो तो उसे अपना काम समझते, वो उसे एक्सरसाइज नहीं समझते, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाते, हमारे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता काम से। तो फिर उनको एक 20 मिनट्स की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई गई, जिसमें वो जो वेरियस एक्टिविटीज़ रोज़ कर रहे थे वो किस किस जिम इक्विपमेंट के साथ कोरिस्पॉन्ड करती है, और वो कितने क्रंचेस कर रहे हैं, कितने लिफ्ट्स कर रहे हैं, कितना पुशअप्स कर रहे हैं, वो सारा उनको कैलकुलेट करके बताया गया। और उनको फिर बताया गया
गया। अब जब आप यही सारे काम करें तो कैलकुलेट करें, मैंने 20 क्रंचेस किए हैं आज, मैंने इतने लिफ्ट्स किए हैं, इससे मेरी बैक की हेल्थ अच्छी हो रही है, इससे मेरे लेग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इससे मेरे नेक की एक्सरसाइज हो रही है। तो जब उन्होंने वो माइंडफुली किया तो 1 वीक के अंदर उनको वेट में भी फ़र्क महसूस हुआ एंड दे स्टार्टेड फीलिंग हेल्दियर ऑल्सो, क्योंकि जो कर्म वो ऑलरेडी कर रहे थे उसके साथ मन भी जो है वो सम्मिलित हो गया। अब आप देखिए, ऐसे ही जैसे हम लोग आजकल कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी की बात बहुत होती है, तो इम्यूनिटी के बारे में ये बताया जाता है कि जब आप नेगेटिव थॉट्स लेते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ करते हैं, और वो जो कॉर्टिसोल होता है उससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है। तो जैसे आप जो भी कर रहे हैं, आप भले हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, पर अगर आप दिन भर न्यूज़ सुन रहे हैं, दिन भर फियर बेस्ड थिंकिंग कर रहे हैं, तो भले आप खाना ठीक खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसका असर शरीर पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो टैप है ये निरंतर नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है और कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। तो ये जो आ, ऊ और म है, इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है इन चारों आयामों में। जैसे मैंने आपको अभी शरीर का बताया, ऐसे ही मन में भी, जैसे मन का वैसे हम मेडिटेशन करेंगे, वैसे सब करेंगे, लेकिन जब हम कर्म में आएंगे तो अपने मन के अंदर अलग विचार चलाएंगे। जैसे ध्यान में बैठेंगे तो अच्छे अच्छे विचार चलाएंगे, लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ और फिर किसी ने घंटी बजाई तो मेरे मन में आया, अरे इनको तो कोई टाइम ही नहीं है आने का, ये कैसे अजीब टाइम पर आते हैं, जैसे ही योग के लिए बैठो ये आ जाते हैं। तो अब आप देखो, योग करने क्यों बैठे थे? ताकि कॉन्शियसली अच्छे थॉट्स ले, और इमीडिएटली क्या किया? नेगेटिव सोचा। तो अगर हम ध्यान भी कर रहे हैं तो हमें ध्यान करने के साथ साथ ध्यान रखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो मन में कॉन्शियसली अच्छे विचार चला रहे और दूसरी तरफ ये विचार है। हमारी एक दीदी हैं, वो बहुत अच्छी सुंदर बात कहती हैं कि सारी दुनिया को सकाश देते हो, इसका भला हो उसका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिना भी कहते हो, कभी कभी अपने आसपास वालों का भी थोड़ा भला सोच लिया करो, है ना। तो हम क्या करते, घर के उन 4 मेंबर को छोड़ के बाकी सबको गुड वाइब्रेशंस देते रहते। तो हमें परमात्मा कहते हैं कि जैसे मन में दूसरों के लिए इतने अच्छे विचार लाते हो कि प्रकृति के 5 तत्व शुद्ध हो, या जो जल है वो शुद्ध हो, अग्नि शुद्ध हो, लेकिन जो घर में 4 मेंबर है उनके लिए भी तो अच्छे विचार चलाओ। या कभी कभी उनके लिए इतनी दुआएं देंगे कि अच्छा मेरा बच्चा जो है ये पवित्र आत्मा है, उसके अच्छे ग्रेड्स आए, उसकी उन्नति हो। कॉन्शियस थिंकिंग करेंगे तो ये सब सोचेंगे, लेकिन जैसे ही उसने बात नहीं मानी तो उसी के लिए विचार चलाएंगे कि पता नहीं ये तो क्यों हो गया, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता भी नहीं है कि हमारा बच्चा है, इसके तो गुण ही हमसे नहीं मिलते, इसके अंदर इतना इनडिसिप्लिन कैसे आया, मेरी गलती नहीं है, शायद मेरे स्पाउस पे गया होगा। तो ये सारी बातें जो हम करते हैं वो भी तो मन में ही चलाते हैं, तो वो भी मन को जब सींचती है तो मन वैसा ही फील करेगा या वैसे ही उसके अंदर भावनाएं उत्पन्न होंगी। ऐसे ही धन के प्रति आप देखिए, एक तरफ हम मेहनत कर रहे हैं हाथों से, ऊपर से मुख से बार बार कहते रहते हैं देखो समय कैसा आ गया, कोई भी चीज़ में हाथ डालो तो नुकसान ही नुकसान होता है, या कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, या बाज़ार इतना मंदा है। या फिर मन में विचार चलाएंगे कि पता नहीं फ्रेंड का बिज़नेस तो अभी भी ठीक है, वो तो राशन का काम करता था, मैंने तो ये कपड़े का ले लिया, अभी कोरोना के टाइम पे कपड़ा तो बिक नहीं रहा, उसका तो राशन अच्छा बिक रहा है, तो मेरी चॉइस गलत हो गई। तो एक तरफ तो मेहनत कर रहे हैं कि वो बिज़नेस इस्टेब्लिश हो, लेकिन दूसरी तरफ उसी को जो नेगेटिव एनर्जी भी देते जाते हैं। और तीसरी बात, मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, और कहते हैं कि आज जो आप सोचेंगे वो कल होगा। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो आज हो रहा है वो भी हम सोच ही रहे होंगे तभी हो रहा है।
अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रू है और आप कल जो होने वाला है उसको बदल सकते हैं, तो नेचुरली जो आज हो रहा है वो भी आपके सोचने से ही हो रहा है ना। तो मैं समझती हूँ कल को बदलने की जगह अगर हम आज ही अपनी सोच को चेक और चेंज कर लें तो उसी से हमें बहुत लाभ हो जाएगा। तो परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि हमेशा ये आ ऊ और म को बहुत आ ऊ और म को एक लाइन में रखो, और धन के लिए भी अपने को ब्लेस करो। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। अगर हम समझते हैं मैं भाग्यवान नहीं हूँ, धन आएगा तो बनूंगी, तो कभी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मैं पहले अपने को ब्लेस करूँ, फिर मेरा कार्य अपने आप ही ब्लेस्ड हो जाएगा। और चौथी बात है संबंध का सुख। तो संबंध में भी हम ये भूल ज़रूर करते हैं। कभी कभी हम गिफ्ट्स लेना देना, लोगों की शादियों पार्टियों में जाना, उनको सारा कुछ प्रोवाइड करना, उनकी सेवा करना फिज़िकली, वो तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से जो मन में उनके लिए थॉट्स रखते हैं या जो बोलते हैं, कभी कभी वो हमारे कर्मों के साथ सिंक नहीं खाते। मैं आपको एक बहन की बात बताती हूँ। वो बहन जो है, उसके हस्बैंड काफ़ी गलत चीज़ों में रहे, गलत संगत में भी रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी रहे, लेकिन उस बहन ने उनका साथ तो नहीं छोड़ा, उसको डिवोर्स तो नहीं दिया, लेकिन वो इतनी बिटर हो गई है। अभी उसकी शादी को अराउंड 28-29 ईयर्स हो गए। तो पीछे वो आई थी तो अपने हस्बैंड को इतनी गालियाँ देती और इतना उसके बारे में बुरा बुरा कहती। तो मैंने उसको कहा कि आप जिसको इतना नफ़रत करते हो, आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो मुझे कहती है नहीं नहीं, मुझसे मेरी बेटी है और मैं उसको छोड़ नहीं सकती। तो मैंने कहा आप उसे छोड़ नहीं सकते, पर आप उसको कोस कर उसका भाग्य बिगाड़ सकते हो। तो मुझे कहती है मैं तो उसको नहीं कोस रही। तो मैंने कहा आप समझते हो कि आपने जिसके साथ रहने का डिसीजन लिया है उसका भाग्य और आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। अगर उनके जीवन में कोई बुरी बात होती है तो फिर वो बुरी बात जो है वो आपको भी झेलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने अपने को डिस्कनेक्ट कर दिया होता तो मैं ये बात आपको नहीं कहती, लेकिन आप एक ही घर में रहते हो, आप उस व्यक्ति के लिए 3 टाइम खाना भी बनाते हो, उसको परोस कर भी देते हो, उसको पानी भी पूछते हो, चाय भी पूछते हो, कॉफ़ी भी पूछते हो, फिर दूसरे समयों में आप उसको इतना कोसते हो। तो ये जो आप 2 चीज़ें कर रहे हो, कल को वो बहुत बीमार हो गए या उनको कोई बड़ी बीमारी हो गई, तब उसको झेलेगा कौन? तो वो बिल्कुल सहम गई और मुझे कहती है नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं चाहती कि उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाए। तो मैंने कहा तो जैसे आपको कर्मों की क्लैरिटी है ना, कभी कभी हमारी जो सोशल कंडीशनिंग होती है उसके कारण हमें ये बहुत क्लियर होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फिज़िकल लेवल पे। जैसे हमें मुख से कड़वा नहीं बोलना है, जैसे हमें किसी भूखे को भूखा नहीं रहने देना है, खाना खिलाना है, कोई आया है तो उसको पानी पूछना है। तो हम अपने संस्कारों अनुसार वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो मन जो है जिसको कोई देख नहीं पा रहा, वहाँ पर हम उनके लिए नकारात्मक चिंतन चलाते रहते हैं। तो अगर हमें ये गलत लगता है कि वो भूखे हैं तो हम उन्हें खाना ना पूछे, तो क्या ये गलत नहीं है कि हम उस आत्मा को नेगेटिव एनर्जी देते रहें? तो या तो हम ये क्लैरिटी रखें कि इस व्यक्ति के साथ मुझे नहीं रहना है और मुझे छोड़ देना है इसको, या फिर हम उसके साथ रहते हैं तो हम अपने हाथों से जैसे उनको सुख दे रहे हैं, जैसे हम अपने मुख से उनके लिए अच्छी बातें। मैंने ये भी देखा है जैसे माताएं होंगी तो बच्चों को कहेंगी पिता के साथ मिसबिहेव मत करो, लेकिन फिर उसी पिता के लिए अपने मुख से बुरी बुरी बातें कहेंगी, तो फिर बच्चा कैसे रिस्पेक्ट करना सीखेगा? तो यहाँ क्या होता है, आचरण उच्चारण और मन अलग अलग चल रहा है, उसके कारण हम भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, हमारी भी ऑपोजिट एनर्जीज जा रही है और दूसरों को भी रॉन्ग इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो परमात्मा हमें ये 2 बातें सिखाते हैं, एक कर्मों के लेवल पर कर्म किए बिना कुछ प्राप्ति नहीं होगी, और दूसरा सत्य कर्मों की परिभाषा में हमें ये आचरण उच्चारण और मन को समान रखना या एक लय में रखना, इसका भी पूरा पुरुषार्थ
करना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना रखेंगे।